प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिनों तक कार्यकारी मंडल की बैठक हुई और उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस ने जनसंख्या नीति को लेकर साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, सख्ती से लागू होनी चाहिए और एक समान ये नीति होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव भाई मौर्य जी हैं। सर, ये आरएसएस की जो बैठक हुई इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या पॉलिसी यानी हम कहें जनसंख्या नीति को लेकर कही उन्होंने। देखिए, जो भी बात विशेष तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अधिकृत रूप से आती है, यह समझ लीजिए कि वो राष्ट्र के भी हित में होगी, समाज के भी हित में होगी, वर्तमान और भविष्य सब विषय को ध्यान में रख करके कहा जाता है। और आज का जो भी बयान आया है जिस पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, निश्चित तौर से उस बयान का देश का समर्थन मिलेगा और इस दिशा में सरकार आगे बढ़े और यही राष्ट्र और राज्य के हित में भी है। और आने वाला समय जिस प्रकार की चुनौतियों से भरा हुआ है, उसमें जनसंख्या नियंत्रण का जो विषय उठाया गया है उसको निश्चित तौर से मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। यानी ये माने कि यूपी सरकार, आप लोगों की सरकार जल्द इस पर कोई पॉलिसी लाएगी। अब ये सरकार क्या करेगी उसकी प्रतीक्षा सरकार की जब बैठक होगी तो उसके आधार पर, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से ये बात कर रहा हूँ। लेकिन जब भी जनसंख्या की बात होती है, एक अगर हम कहें तो कुछ लोग जो है इसका विरोध भी करने लगते हैं, तो इस तरह के विरोध नहीं झेलने पड़ेंगे सरकार को। करने वाली संख्या बहुत छोटी है, उसमें भी जो अच्छे लोग हैं वो समर्थन करते हैं। देखिए, किसी एक घर में, किसी छोटे से घर में रहने की 10 लोगों की जगह है, उसमें 100 लोग आ जाएंगे तो ना तो वो सो पाएंगे, ना रह पाएंगे, ना खा पाएंगे, कुछ भी, सारी जीवनचर्या डिस्टर्ब होती है। तो एक ये विषय आया है, लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उस पर जो विचार आएंगे वह सबके ध्यान में आएंगे और उसके आधार पर लोग अपना अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या छोटी। जब आपने मदरसों के सर्वे की बात कही तब भी विरोध हुआ, आज उसका आखिरी दिन है सर्वे का। लोगों ने विरोध किया, गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे होंगे सर्वे में जो रिपोर्ट, उस पर कार्रवाई होगी। मदरसे क्या, प्राथमिक विद्यालय भी चलते हैं तो भी उस पर कार्रवाई होती है, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होगी? जो गैर मान्यता प्राप्त है, माने गलत अवैध मदरसों को बंद करने की बात है, मदरसे बंद करने की बात नहीं है। ये आप भी पसमानदा समाज के सम्मेलन में गए, बीजेपी पसमानदा समाज को अपने साथ लाने में जुटी है। 24 के लिए 80 सीटें जीतना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर गरीब के साथ खड़ी है। और जो पसमांडा मुस्लिम है, जो विशेष तौर से लगभग 80% वो पिछड़े और वंचित वर्ग के हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनके जीवन में परिवर्तन अगर आ जाएगा, जैसे आज एक बड़ा परिवर्तन पूरे देश में हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, और जैसे जैसे जिसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है वह बहुत तेज़ी से भाजपा के साथ, मुख्यधारा के साथ, राजनीति की मुख्यधारा आज भारतीय जनता पार्टी है और राजनीति की मुख्य धारा के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जब यहाँ लगातार लोग जुड़ते हैं तो ये खलबली मचती है जो दूसरे हमारे विरोधी राजनीतिक दल हैं, और जब उनके अंदर खलबली मचती है तो वो इस तरह के बयान चलवाएंगे, इस प्रकार के बयान देंगे, नहीं मुसलमानों भाजपा के पास मत जाना, नहीं भाजपा खा जाएगी। और जबकि वह देख रहे हैं 8 साल से देश का शासन मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है, 6 साल लगभग पूरा होने वाला हमारा प्रदेश में न किसी को खा गए हैं, न किसी को मारे हैं। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो निर्दोष है उसके जीवन में सुधार के लिए काम हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने ज्यादातर वोट सपा को दिया, लेकिन इमरान मसूद कल सपा छोड़ के बसपा चले गए। तमाम आरोप सपा पर लगाए हैं। क्या मुस्लिमों का मोह भंग हो रहा है सपा से? अब ये तो सपा और बसपा जाने, और जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं उसने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोटी करने की धमकी दी थी। तो मैं उसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों की जिनकी मानसिकता ऐसी है कि जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग किया जो देश नहीं सुन सकता है, तो उनको अगर वह कोई सपा में रहें या बसपा में रहें या कांग्रेस में रहें, भाजपा को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा एक सही रास्ते पे चलती है, सही तरीके से चलती है, सबके साथ सबके विकास के आधार पर चलती है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे कि आरएसएस जो बात करता है कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के, राष्ट्र के विकास की बात करता है, और अब जनसंख्या को लेकर जो बात कही जा रही है, यानी जो पॉपुलेशन के लिए जो पॉलिसी लाने की बात कही जा रही है, वो भी राष्ट्र के हित से जुड़ा है। और संकेत भी दिए हैं कि सरकार जल्द इस पर
कुछ न कुछ बैठक कर निर्णय भी लेगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।